चाय की फ़ायदेमंद अक़साम। पाकिस्तान में सर्दी आई और हर घर में चाय के इस्तेमाल में खातर ख्वाह इजाफा ना हो, ये मुमकिन नहीं। इसी वजह से हम चाय दरामद करने वाले बड़े ममालिक में से एक हैं। और यहाँ हर घर में दिन में कई मरतबा चाय पीना अब एक आदत बन गई है। चाय पाकिस्तानियों के खून में इतनी रिच बस गई है कि अगर कुछ घंटों बाद उसकी चंद चुस्कियां न ली जाएं तो काम नहीं होता। पाकिस्तान के अदारा शुमारियात के मुताबिक पाकिस्तान में सालाना 60 से 70 मीट्रिक टन चाय दरामद की जाती है। चाय की पत्ती में कुदरती तौर पर कैफीन मौजूद है और कैफीन का चाय या किसी भी शक्ल में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ज़हनी बेचैनी, बेकरारी, बेसुकूनी और तनाव का बायस बन सकता है। चाय के एक कप में औसतन 11 से 61 मिलीग्राम कैफीन हो सकती है। तो क्यों ना उस चाय की चिट्ठी करवाई जाए और पालो और जुड़ी बूटियों से बनी हुई चाय नोश की जाए, इसके तभी फ़वाइद लाज़मन हासिल होंगे। मुख्तलिफ अज़ा की चाय और फ़वाइद। सेब के छिलके की चाय। सेब के छिलके जिन्हें हम ज़ाया कर देते हैं, उनमें भी कुदरत ने ग़ज़ाइद, लज़्ज़त और बेशुमार फ़वाइद रखे हैं। उनको ताज़ा या खुश्क शुदा लेकर हस्ब दस्तूर खोलते हुए पानी में डालकर चाय तैयार करें। अगर दूध और चीनी की बजाय शहद और लीमू का रस मिलाकर नोश फरमाएं तो और भी मुफीद है। जिस्मानी तौर पर कमज़ोर अफराद और बड़ों के लिए हद दर्जा सेहत बख्श है। पेट की खराबी और टाइफाइड की कमज़ोरी दूर करने के लिए ओवल्टीन से बढ़कर है। जोड़ों का दर्द रफा करने के लिए उसका मुसलसल इस्तेमाल नहायत मुफीद है। आम के पत्तों की चाय। आम के पत्ते साए में खुश्क करके बतौर चाय इस्तेमाल करें। दूध और चीनी भी शामिल करें। नज़ला, ज़ुकाम, ज़ाफ़ दिमाग, खांसी, हिचकी, खूनी बवासीर, सल, लेकोरिया और कसरतीस के लिए शाफी है। पेचिश, दश्त और सिंगरहनी में भी दूध मलाई इस्तेमाल में लाएं। बादाम की चाय। मेरे एक दोस्त ने अपना ज़ाती तजर्बा बयान किया जिसके इस्तेमाल से उन्हें तबखीर मीदा और ऐनक दोनों से नजात मिल गई। सुबह शाम चाय बनाते वक्त बजाय दूध के 21 बादामों को पानी में पीसे कर उसमें शामिल करें। सिर्फ मजाज वाले शहद का इजाफा कर लें और हस्ब दस्तूर चाय बनाकर इस्तेमाल करें। गज़ा की गज़ा और दवा की दवा। लीमू की चाय। यूरोप और अमेरिका में अरसा दराज से आम चाय में दूध की बजाय लीमू और बर्फ डालकर पीने का रिवाज है। असाबी कमजोरी के लिए ये बेहद मुफीद है। अगर बर्फ डाले बगैर चाय में लीमू नचोड़कर गरम गरम मरीज को पिला दे तो इंशाअल्लाह दर्द सरफूरी तौर पर दूर होगा। अदरक की चाय। मौसम सरमा में सख्त सर्दी का मुकाबला अदरक की चाय से बेहतर कोई नहीं कर सकता। अदरक विटामिन सी, मैग्नीशियम और दूसरे मादनियात से भरपूर होने के बाद सेहत के लिए मुफीद है। चाय बना लेने के बाद उसमें काली मिर्च, शहद और लीमू शामिल करके अदरक के जायके को मजीद बेहतर बनाया जा सकता है। अदरक की चाय पीने के मुतअद्दिद फ़वाइद हैं जो कई बीमारियों से बचाव का बाउस बन सकता है। सौंफ की चाय। नज़ला, ज़ुकाम और नज़र की कमज़ोरी के लिए सौंफ की चाय बड़ी अजीब चीज़ है। एक तोला सौंफ को आज सैर पानी में जोश दे, जब चौथा हिस्सा पानी बाकी रह जाए तो छान कर चीनी आमिस करके सुबह शाम एक एक कप पीं। अगर उसमें 3-4 लौंग डाल लें तो और भी मुफीद है। हल्दी की चाय। हल्दी एक चाय का चम्मच। दूध एक गिलास या कप। शहद या चीनी मिश्री हस्ब जायका। दूध उबाल कर हल्दी मिक्स कर लें, 2 उबाल देकर मिश्री वगैरह मिलाकर पिलाएं। सूजन वरम को दूर करती है। इन्फेक्शन पीप अंदरूनी का खात्मा करती है। नज़ला ज़ुकाम में फ़ायदेमंद है। वज़न कम करती है। जल्द खून को साफ करती है। अंदरूनी जख्म, चोटों और कैंसर और अल्सर मादा के लिए मुफीद है। हल्दी की चाय फोड़े पेंसी दूर करती है। बरगद की चाय। बरगद एक ऐसा दरख्त है जो सही तौर पर चाय का नमल बदल साबित हो सकता है और उसके जरिए हम मलिकी ज़रमबादला बचा सकते हैं। उसके हर जुज़्व को जोश देने से चाय जैसा रंग पैदा होता है। उसके नरम नरम पत्ते जो सुर्ख रंग के होते हैं साया में खुश्क करके कोट कर डिब्बों में पैक करके तिजारती पैमाने पर फरोख्त किए जा सकते हैं। 6 माशा ये पत्ते आज सैर पानी में जोश दे, जब आध पाइप पानी बाकी रह जाए तो हस्ब दस्तूर चीनी और दूध शामिल करके पीं। नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और ज़ाफ़ दिमाग के लिए बेहद मुफीद है। अगर बरगद के दरख्त के छिलके को उस तरह खुश्क करके चीनी की बजाय नमक आमिस करके दिन में 3 बार बतौर चाय इस्तेमाल कराएं तो मलेरिया बुखार दूर हो जाता है। उसकी दाढ़ी की चाय प्यास की ज़्यादती, गर्मी से होने वाले बुखार, सुन स्ट्रोक, नज़ला, ज़ुकाम और मर्दों की तमाम अमराज के लिए बेहद कारआमद है। एक साहब ने बयान किया कि जब से मैंने बरगद की चाय का इस्तेमाल शुरू किया है तब से हर मर्ज से महफूज व मामून हूँ। केकर की चाय।
केकर के दरख्त की छाल उतार कर साया में खुश्क करें और बवक्त ज़रूरत आज सैर पानी में डालकर जोश दें। जब छोटा हिस्सा रह जाए तो सिर्फ चीनी शामिल करके सुबह शाम गरम गरम पीं। चंद रोज के इस्तेमाल से परानी खांसी रफा होगी। अगर केकर की गूंद 6 माशा पानी में जोश देकर जरा सिर धोने पर चीनी मिलाकर चाय की तरह घोंट घोंट पीं तो पेचिश रफा करने के लिए इक्सीर है। पीपल की चाय। पीपल के दरख्त की छाल, नरम पत्ते या कोनपनी बतौर चाय इस्तेमाल हो सकते हैं। उनको ताज़ा या खुश्क करके रख लें और जो चीज़ भी मैसर हो 4 माशा लेकर पाव भर पानी में जोश दें। आधा पानी खुश्क होने के बाद खंड और दूध मिलाकर बतौर चाय इस्तेमाल करें। हाफजे की कमजोरी, नसियान और ज़ाफ दिमाग के लिए बेहद मुफीद है। खास तौर पर इसातिज़ा, तलबा, इल्मा, वकला, सहाफ़ियों और अदीबों के लिए काम की चीज़ है। गुलबंशा की चाय। खौलते हुए पानी को आग से उतार कर चायदानी में डालें जिसमें 2-3 माशा फी कप के हिसाब से गुलबंशा पहले से डाल रखा हो। 5 मिनट तक दम देकर इसे छान लें और उसमें हस्ब मर्जी चीनी और गर्म दूध शामिल करके पीं। बुला दूध बतौर कहवा भी इस्तेमाल किया जा सकता है। याद रहे कि गुलबंशा को जोश देने से उसके फ़वाइद में कमी आ जाती, उसलिए मुंदरजा बाला तरीक़ा पर ही तैयार करना चाहिए। उसमें जायका, खुशबू और दिल लभाने वाली रंगत, हर चीज़ मौजूद है। बना बरे दिल और दिमाग को फरहत बख्शती है, भूख लगाती है, कब्ज़ कुशा है, नज़ला ज़ुकाम, खांसी, लुमा, वरम हलक, मुंह और ज़ुबान के पकने, खनाक, पेशाब की बंदिश, नींद की कमी, नज़र की कमज़ोरी और ज़ाफ़ दिमाग वगैरह के लिए बहुत अच्छी दवा है। उसके कुछ मदद के इस्तेमाल से चाय की आदत भी छोड़ी जा सकती है। विंदम की चाय के बारे में तरीका ये है। 1.5 पाव पानी में न सिर्फ छुट्टांक विंदम को जोश दें। जब तीसरा हिस्सा पानी रह जाए तो उसमें 1 माशा नमक मिलाकर छानकर गरम गरम बतौर चाय पिएं। चंद रोज के इस्तेमाल से खांसी दूर हो जाएगी, नज़ला ज़ुकाम दफा हो जाएगा और आसाब मजबूत हो जाएंगे। खजूर की चाय और काफ़ी। खजूर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे वतन का तोहफा है। इसे बतौर चाय नाश्ते के वक्त इस्तेमाल करके दिखाए। ये तमाम मज़रात से पाक और ग़ज़ाइयत से भरपूर है। मौसम सरमा में मामूल बना लीजिए, विटामिन्स की कमी महसूस नहीं होगी। खजूर साथ दूध लेकर इसे टुकड़ी टुकड़ी करें और प्याला भर पानी में डालकर आग पर 5 मिनट तक खौलाइए। बाद अज़ा उतार कर अच्छी तरह फेंट लीजिए और दोबारा जोश देकर मुनासिब मकदार में दूध शामिल करके नोश जान फरमाइए। उसकी गठलियों को भी ज़ाया न करें, वो काफ़ी के लिए काम आ सकती हैं। गठलियों को लोहे के तावा पर रखकर नीचे आग जलाएं और किसी खर्चने वगैरह से उल्टीते जाएं। जब ये जलने के करीब हो जाएं तो उतार कर बारीक पीस लें और बतौर काफ़ी इस्तेमाल करें। अलसी की चाय। अगरचे उस चाय को रोज़ाना पीने वाली चाय का दर्जा तो नहीं दिया जा सकता, अलबत्ता तबा ने इसे बास इमराज में मुबतला मरीजों के लिए तजवीज़ किया है और वो नज़ला ज़ुकाम खांसी के मरीजों के लिए बेहद मुफीद साबित होगी। अगर इसे नियम गर्म हालत में पिलाया जाए तो पहली ही खुराक से पेशाब की जलन में तखफीफ होगी। नस्ख़ा तैयारी ये है। 1 तोला अलसी लेकर हाथों में मिलकर खोंक से उसकी मिट्टी दूर करें और इसे चायदानी में डालकर ऊपर से आग से उबलता हवा पानी डालकर ढांक दें और 15 मिनट तक पड़ा रहने दें। बाज़ अज़ां हस्ब ज़रूरत चीनी डालकर 1 कप पीं। पुदीना की खुशबूदार चाय। उसके चंद रोज़ के मुसलसल इस्तेमाल से खून की असलाह हो जाती है। कोड़े पेंसी, खारिश को दूर करती है और चेहरे के रंग रूप को नखारती है। कीज़ा और पेट दर्द के लिए भी मुफीद है। पुदीना खुश्क पाव भर, मजैद हिमदा 5 तोला, मर्च सियाह 1 तोला, तीनों को कूट कर महफूज कर लें और बवक्त ज़रूरत 3 माशा 1 कप पानी में डालकर पकाएं। जब रंग हस्ब ख्वाहिश सुर्ख हो जाए तो चीनी और दूध मिलाकर पी लें। तुलसी की चाय। तुलसी एक ऐसी बूटी है जिसे मजमुआ औसाफ कहना चाहिए। ये खुश रंग, खुश जायका और खुशबूदार है और तन्हा ये बूटी बेशुमार बीमारियों के लिए मुफीद है। इसी बना पर हिंदू लोग उसको हर मंदिर में रखते और उसकी पूजा करते हैं। उसके बाकी फ़वाइद को छोड़कर हम उसकी चाय का तज़किरा करते हैं जो मलेरिया के लिए तर्याक है। अगर वबा के दिनों में तमाम अहल खाना तुलसी की चाय पिएं तो बुखार की वबा से महफूज रहेंगे। तुलसी की पत्तियां हस्ब ज़रूरत साया में खुश्क करके रख लें। वक्त ज़रूरत 1 माशा पत्तियां फी प्याली के हिसाब से जोश देकर उतार लें और पन छान कर दूध चीनी शामिल करके सुबह व शाम पीं। अगर मलेरिया का हमला हो चुका हो तो बुखार उतारने के लिए तुलसी के 1 माशा खुश्क पत्तों के साथ गंडम का छान 6 माशा, मर्च सियाह 5 दिद और नमक 1 माशा डालकर जोश दें और चीनी दूध शामिल करके गरम गरम बनाएं। वफज़ला पसीना आकर फौरन बुखार उतर जाएगा।
تلسی میں قادر مطلوب نے یہ خوبی بھی رکھی ہے کہ جہاں اس کی کاشت ہوتی ہے وہاں مچھر نہیں آتا۔ ناریل کی چائے۔ آج سے پہلے آپ نے ناریل کا تیل یا ناریل کے دودھ کے بارے میں سنا ہوگا، مگر آج ہم کو بتا رہے ہیں ناریل کی اسپیشل چائے جو ذائقے میں بھی بے مثال ہے اور فائدے بھی اتنے ہیں کہ آپ روزانہ اس چائے کو بنا کر پینا پسند کریں۔ ایک کپ پانی ابالیں، اس میں 1 چمچ گرین ٹی یا سادی چائے کی پتی، 3 چمچ ناریل کا دودھ اور 1 چمچ چینی حسب ذائقہ ڈال کر اچھی طرح پکا لیں۔ لیجیے تیار ہو گئی فوائد سے بھرپور ناریل کی چائے۔ فوائد: ناریل میں موجود سیلینیم، سوڈیم، میگنیشیم، فاسفورس، کیلشیم، وٹامن سی، ای، B1، B3، B5 اور B6 پائے جاتے ہیں جس کی وجہ یہ ہمارے لیے فائدے مند چائے ثابت ہوتی ہے۔ گورکھ پان کی چائے۔ گورکھ پان ایک مشہور بوٹی ہے جو برصغیر پاک و ہند میں تقریباً ہر علاقہ میں پائی جاتی ہے۔ یہ بوٹی زمین پر بچھی ہوتی ہے۔ اس کے چھوٹے چھوٹے پتے اور پیالی کی طرح گول چھوٹے چھوٹے سفید پھول، ذائقہ پھیکا اور بو سبز چائے سے ملتی جلتی ہوتی ہے۔ برسات کے موسم میں مینار پاکستان لاہور کے ارد گرد عام ہوتی ہے۔ اس کی چائے نظر کو تیز، خونی اور بادی بواسیر کو رفع کرتی ہے۔ جگر کی اصلاح کے لیے سال خون پیدا کرتی ہے اور فاسد خون کی اصلاح کر کے آتش، کوڑھ، خنازیر اور سوزاک کو دور کرتی ہے۔ مقوی مادہ ہے، بھوک لگاتی ہے، پیشاب کی جلن دور کرتی ہے، بعض مردانہ امراض کا شرطی علاج ہے۔ تھکاوٹ دور کرنے کے لیے عام چائے کی نسبت بہت زیادہ مفید ہے۔ اگر چائے میں ہم وزن شامل کر کے پیں تو چائے کے ضرر رساں اثرات کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ گورکھ پان کے پھول یا پتیاں تازہ یا خشک 1 تا 2 ماشا فی پیالی کے حساب سے چائے دانی میں ڈالیں اور 5-7 منٹ تک پانی کو جوش دیں۔ جب سرخی مائل رنگ جھلکنے لگے تو اتار لیں۔ موسم سرما میں اگر اس میں دار چینی، لونگ اور الائچی کلا شامل کر لیں تو اور بھی مفید ہے۔ ترپلا کی چائے۔ چائے پہلے دل، دماغ اور دیگر اعضائے جسمانی میں کسی قدر اکساہٹ پیدا کرتی ہے، مگر جو ہی اس کا اثر زائل ہوتا ہے تمام اعضاء بالکل سست پڑ جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ چائے کا عادی انسان بار بار چائے پی کر ہی کام کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ اس موقع پر چائے کے صرف ایک بدل کا ذکر کرنے لگا ہوں جو چائے سے بدرجہ بہتر ہے۔ میری مراد ترپلا سے ہے۔ ترپلا کے معنی ہے 3 پھل یعنی ہرڑ، وہیرا اور آملہ۔ ان تینوں دعاؤں کو آیورویدک رسائن کا درجہ دیتے ہیں یعنی ہر مرض کا دریا۔ اس کے استعمال سے دائمی قبض، بدہضمی، کھٹے مٹھے ڈکار آنا، دائمی نزلہ، دائمی سر درد، پیٹ میں ہوا بھرنا، تبخیر مادہ، نیند نہ آنا، کھانسی، ابتدائی دمہ، اونچا سننا، دماغ اور آنکھوں کی کمزوری، خونی اور ابدی بواسیر، ہسٹیریا، پاگل پن، وسواس، وہم، جنون اور جگر کے امراض، گردہ اور مثانہ کی پتھری، ان سب بیماریوں کے لیے اکیلی یہ چائے مفید ہے۔ علاوہ ازیں بالوں کو قبل از وقت سفید ہونے سے بھی روکتی ہے۔ بحالت تندرستی اس کا استعمال بہت ساری وبائی بیماریوں سے بچائے رکھتے ہے، خصوصاً وبائی نزلہ، انفلوئنزا اور ملیریا کی وبا کے دنوں میں اسے ضرور استعمال کرنا چاہیے۔ نیز وہ لوگ جو کسی نشہ کے عادی ہوں مثلاً بھنگ، چرس، افیون وغیرہ، اس چائے کے ان بد عادتوں سے جان چھڑا سکتے ہیں۔ اگر آدمی وطن چھوڑ کر کہیں چلا گیا ہو اور وہاں کی آب و ہوا موافق نہ ہو تو اس چائے کے پینے سے وہاں کی آب و ہوا راس آ جائے گی۔ نسخہ درج ذیل ہے۔ ہرڑ، وہیرا، آملہ کا چھلکا برابر لے کر موٹا موٹا کوٹ لے اور بوقت ضرورت اس میں سے 6 ماشا لے کر آدھ سیر پانی میں پکائیں۔ جب آدھا پانی باقی رہ جائے تو چھان کر تھوڑا سا دیسی گھی کڑکڑا کر لونگ یا زیرہ سیاہ کا بگاڑ دے کر چائے میں ڈالیں اور بقدر ضرورت نمک ملا کر چائے کی طرح نوش کریں۔ موسم گرما ہو تو 6 ماشا صفوف ترپلا مٹی کے کوڑے کوزے میں ڈال کر آدھ سیر پانی میں بھگو کر رات پڑا رہنے دیں۔ صبح اس کو آگ پر 2-4 جوش دے کر اتار لیں۔ چھان کر نمک شامل کر کے پیں۔ انفلوئنزا کے لیے ایک بیش بہا چائے۔ چائے کے ہم وزن دار چینی کا صفوف شامل کر لیں اور اس مقوی چائے کی تجارت کریں۔ اب دیکھیں گے کہ اس چائے کے استعمال سے پورے بدن کو طاقت حاصل ہوگی، خاص طور پر مردانہ قوت میں اچھا خاصا اضافہ ہوگا۔ میری رائے میں یہ چائے مذکورہ بالا فوائد کے علاوہ مقوی مادہ ہے، آواز کو سریلا کرتی ہے اور نزلہ و زکام کے لیے مفید ہے۔ گرم مزاج والے افراد اس میں دودھ زیادہ مقدار میں شامل کریں۔ ہلدی کے پتوں کی چائے۔ ماہرین کے مطابق ہلدی کی چائے میں متعدد بیماریوں کا علاج موجود ہے جس میں جوڑوں کا درد، ہائی بلڈ پریشر کا متوازن رہنا، کینسر کے خلیات کی افزائش کی روک تھام میں مدد کرنا، سوزش سے نجات، ذہنی دباؤ میں آرام اور متاثرہ پٹھوں کی بحالی شامل ہے۔
उस सब के साथ हल्दी रंगत को नखारती है। इसे कई तरह से इस्तेमाल में लाया जा सकता है कि जैसे कि पकवान, सलाद, दूध, कावा और चटनियों वगैरह में। कब्ल अज़ वक्त बुढ़ापे से बचने के लिए एक बेहतरीन चाय। जिन बच्चों या नौजवानों के इन आलम तफूलीत या आलम शुबाब में बाल सफ़ेद होने लगे उनके लिए उस चाय से बेहतर शायद ही कोई और दवा हो। इंशाअल्लाह कब्ल अज़ वक्त होने वाले सफ़ेद बाल निकलना बंद हो जाएंगे और 3 माह के मुसलसल इस्तेमाल से सफ़ेद बाल भी फिर से सियाह होने लगेंगे। अलावा अज़े क़व्वत हाफ़्ज़े में रोज़ बरोज़ इजाफ़ा होता जाएगा। भूली हुई बातें याद आने लगेगी। खांसी और नज़ला से निजात मिल जाएगी। नज़र को तक़वियत होगी। भंगरा सफ़ेद आम मिलने वाली बूटी है। पानी के किनारे छोटे छोटे सफ़ेद फूलों की शक्ल में हर जगह मिल जाता है। इसे साये में खुश्क करें और रोज़ाना एक माशा पत्तियाँ एक कप चाय के हिसाब से हस्ब दस्तूर चाय तैयार करें। अगर शहद में से हो तो चीनी की जगह इस्तेमाल करें। ये खूनी अमराज से बचने की चाय है और उसका फ़ायदा यह है कि अगर मरीज़ के गले या अंदरूनी अज़ा से खून आ रहा हो, खूनी बवासीर की शिकायत हो, ख़वातीन को अयाम की ज़्यादती की तकलीफ़, उस सब के लिए बेख़ता चीज़ है। इन्फ्लुएंज़ा की वबा के दिनों में उसका इस्तेमाल बेहतर